तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहली बात कि हमको क्या ज़रूरत पड़ी, क्या नीड पड़ी क्लासिफिकेशन के लिए। हम अज्यूम कर लेते कि भाई हमको अभी नहीं पता फंगी क्या है, हम फंगी पढ़ना चाहते हैं। अब फंगी पढ़ने के लिए हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन होनी चाहिए, उसकी कुछ कैरेक्टर्स होने चाहिए समझने के लिए। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं जब हम किसी चीज़ को क्लासीफाई कर लें। होता क्या है कि जब से हमारा सिविलाइजेशन हुआ है तब से हमने बहुत सारे अटैम्प्ट दे चुके हैं क्लासीफाई करने के लिए, पर ये जो होता है कोई क्राइटेरिया कोई यूज़ नहीं कर रहे थे हम साइंटिफिकली। पर हम इसको कैसे क्लासीफाई कर रहे थे, अपनी नीड के हिसाब से, नीड ऑफ यूज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म के हिसाब से। जैसे कि हम पहले फूड, शेल्टर और क्लोथिंग के बेसिस पे हम क्लासीफाई कर रहे थे। फिर एरिस्टोटल आए जिन्होंने थोड़ा अपने अटेम्प्ट को और किसके करीब ले गए, साइंटिफिक बेसिस के करीब ले गए। ठीक है, अब इन्होंने करा क्या, इन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे क्या करा, डिविजन्स करे। इन्होंने जैसे प्लांट को डिवाइड कर दिया ट्रीज में, सर्ब्स में, हर्ब्स में। ठीक है, और एनिमल्स को डिवाइड कर दिया इन्होंने दो ग्रुप में, एक जिनके पास रेड ब्लड सेल हैं, जिनके पास रेड ब्लड नहीं है। फिर क्या करा कि जब लीनियस आया तो उस टाइम पे दो किंगडम क्लासिफिकेशन हमारी हो चुकी थी। पहली थी प्लांट, दूसरी थी एनिमल्स। अब इसमें इंक्लूड कर रहे थे हम सारे के सारे प्लांट्स और एनिमल को, जैसे जैसे जिस कैटेगरी में आया। पर ये सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ, उसके कुछ रीजंस है। पहला कि ये सिस्टम क्या नहीं कर पा रहा, डिफ्रेंशिएट डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था किस किस के बीच में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बीच में, फोटोसिंथेटिक और नॉट फोटोसिंथेटिक के बीच में। इन चीज़ों को वो क्लासीफाई नहीं कर पा रहा था। पर बेस्ट चीज़ क्या थी कि क्लासिफिकेशन जो थी ये वाली, वो इजी थी प्लांट और एनिमल को, और हम इजी टू अंडरस्टैंड भी थी। पर इसमें हुआ क्या कि हमारे मोस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो थे इन किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं कर पा रहे थे। तो हमको लगा कि भाई हमको अपनी क्लासिफिकेशन मॉडिफाई करनी चाहिए। पर हुआ क्या आगे जाके कि हमको समझ आया कि मॉर्फोलॉजिकल के साथ साथ हमको कुछ और भी चीज़ इंक्लूड करनी पड़ेगी, जैसे कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, पर इनमें क्या हुआ कि जैसे ही समय बीतता जाता है क्लासिफिकेशन टाइम के साथ जो होती है अपने अंदर कुछ कुछ चेंजेस करी जाती है। मतलब जो हमको क्लासिफिकेशन आज दिख रही है ज़रूरी नहीं है कि अगले 15, 25, 100 साल बाद भी वही क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम काम कर रहे हों। हमारा बेसिस चेंज होता रहता है एज पर नीड। ठीक है, तो होता क्या है कि इस चीज़ को सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से प्रेजेंट करने वाले साइंटिस्ट थे हमारे पास R.H. विटेकर 1969, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन प्लांट एंड एनिमल। बस R.H. विटेकर ने 5 किंगडम लगाए, उसमें था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया। अब इनको क्राइटेरिया किस बेसिस पे इनको डिवाइड करा गया, वो था सेल का स्ट्रक्चर, बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, पॉलीजेनेटिक रिलेशनशिप। ये हमारे पास कुछ क्राइटेरिया यूज़ किए गए थे R.H. विटेकर के द्वारा इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को बनाने में। अब होता क्या है कि अभी हमारे पास 2 डोमेन हैं। पहला डोमेन कि यूकैरियोटिक है, दूसरा प्रोकैरियोटिक है। तो हम कर क्या रहे हैं कि हम प्रोकैरियोटिक को 2 चीज़ों में डिवाइड कर ले। तो अब एक डोमेन ये रहा, और एक जो प्रोकैरियोटिक डिवाइड कर रहे हैं दूसरा। तो हमारे पास 1 डोमेन, 2 डोमेन और 3 डोमेन आ रहे हैं। पर 3 डोमेन सिस्टम कब क्रिएट हो पा रहा है, जब हम प्रोकैरियोटिक को डिवाइड कर रहे हैं। मतलब क्या, मोनेरा को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि प्रोकैरियोटिक अकेला मोनेरा ही है। तो यहाँ पे बात बोल रखी है कि 3 डोमेन सिस्टम जो है प्रपोज किया जाता है जब हम किंगडम मोनेरा को डिवाइड कर रहे हैं 2 डोमेन्स में। ठीक है, लीविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक, उनको छोड़ के। तो इसी बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि हमारे पास 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आ चुकी है। ठीक है,
अब क्या है कि हमको कुछ ना कुछ रीजंस चाहिए होते हैं कि हम क्यों इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को हम एक्सेप्ट करें। तो कुछ रीजंस यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं हमको कि क्या रीज़न है हमको एक्सेप्ट करने के लिए, क्या हमारे पास इश्यूज थे और क्या हमको कंसिडरेशन करी कि जिसको हम इन्फ्लुएंस हो गए ये सिस्टम को एक्सेप्ट करने के लिए। पहले क्या हुआ था कि हमारे पास बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, मॉसेस, फन, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सबको हमने किसके अंदर डाल दिया, हमने इसको प्लांट के अंदर डाल दिया। ठीक है, पर होता क्या कि जो ये कैरेक्टर्स थे वो यूनिफाइड कर रहे थे पूरे किंगडम को, इंक्लूड उनके बेसिस ऑफ सेल वॉल, इनके सेल वॉल के बेसिस पर हम उसको इंक्लूड कर देते हैं। तो जिसके वजह से प्रोकार्योटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी दोनों ही एक ग्रुप में आ गई, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर एक ग्रुप में आ गई, जैसे कि क्लैमिडोमोनास और स्पैरोगारा एक साथ आ गए। ठीक है, हम इनके अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए कि कौन सा ग्रुप हेटरोट्रॉफिक है और कौन सा ग्रुप ऑटोट्रॉफिक है, और हम इनके सेल वॉल के नेचर को भी हम डिफाइन नहीं कर पाए कि फंगी जैसे उनके पास केराटिन होती है और हमारे पास जो प्लांट है उनके पास सेलुलोसिक सेल वॉल होती है, तो उसके बेसिस पे वो डिवाइड नहीं कर पाए। ऐसे ही जब हमको सेपरेट करा तो हमने क्या देखा कि जितने भी प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने एक ग्रुप में बांधा और किसके अंदर पुट कर दिया, हमने उसको मोनेरा के अंदर पुट कर दिया। पर जब हम यूकैरियोटिक पर यूनिसेलुलर को देख रहे हैं तो हमने उसके बेसिस पर हमने प्रोटिस्टा किंगडम बनाया। ठीक है, अब जैसे ही हमने प्रोटिस्टा किंगडम बनाया तो हमने क्या क्या करा, हमने क्लैमिडोमोनास, कोलेरा इन दोनों को एक ग्रुप में लाया। क्लैमिडोमोनास पहले एल्गी ग्रुप में था, ठीक है, और हमारे पास क्लोरेला भी हमारे पास प्लांट के ही ग्रुप में था। अब ओके, और क्या करा हमने, पैरामेसियम और एमोबिया को भी हम साथ में लेके आए। क्या बात करें कि जो ये जो चेंजेस है हम आगे फ्यूचर में होती रहेगी, डिपेंड करेगा कि हमारी इम्प्रूवमेंट कैसी है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे। हमारे पास है किंगडम मोनेरा। मोनेरा की खासियत ये है कि इसके अंदर सोल मेंबर जो है वो बैक्टीरिया ही है। मतलब अगर हम इन फ्यूचर कभी भी ये बात कर रहे हैं कि बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट, मतलब इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पे मोनेरा की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि ये अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये हर जगह पाए जा रहे हैं। अगर हम हैंडफुल सॉइल भी लें तो उसके अंदर 100 ऑफ बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट। दे लिव इन द एक्सट्रीम हैबिटाट सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियन, जहाँ पर कुछ ही लाइफ फॉर्म जो होती हैं सर्वाइव कर सकती हैं। अब बहुत से उनमें से लिव इन करते हैं, कुछ लिव ऑन करते हैं, मतलब वो एक्ट एज अ पैरासाइटिक, या तो बॉडी के अंदर रहेंगे या बॉडी के बाहर रहेंगे। बैक्टीरिया को हम ग्रुप में डिवाइड करते हैं उनके शेप के बेसिस पे, सच एज अगर स्फेरिकल शेप हुआ तो कुकस, रोड शेप्ड बैसिलस, कोमा शेप वेब्रियम, स्पाइरल शेप स्पाइरिलियम। हमारे पास जो बैक्टीरिया है उसका स्ट्रक्चर आर वेरी सिंपल बट इट्स बिहेवियर आर वेरी कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू द अदर ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरियाज आर मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मतलब ये कि इनके पास वैरायटी ऑफ वेज हैं कि अपना फूड कैसे इनटेक करें। ठीक है, अब जैसे कि कुछ इनमें से होते हैं जो खुद खाना बना लेते हैं। अब खाना बनाने के तरीके या तो वो फोटोट्रॉपिक होंगे या फिर वो कीमोट्रॉपिक होंगे। ठीक है, और बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द वास्ट बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेटरोट्रॉपिक ही होते हैं, वो डिपेंड करते हैं डेड और डिकेइंग में। हेटरोट्रॉपिक में भी कौन से, सेप्रोफाइटिक। ठीक है, मोनेरा के अंदर पहला है आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया जो है हार्श कंडीशन में पाया जाता है। आर्के का मतलब ही है प्रिमिटिव, मतलब पहले की तरह। अब जैसे पहले अर्थ पे जो थी सूटेबल कंडीशंस नहीं थी तो हार्श कंडीशंस ही पाई थी, तो हमने उस हार्श कंडीशंस में बैक्टीरिया जो अपने आप को डेवलप कर पाए उनको हमने आर्के बैक्टीरिया बोल दिया। जैसे कि एक्सट्रीमली सॉल्टी, उनको हम हेलोफाइल्स बोलते हैं।
जो हॉट स्प्रिंग में रहे उनको हम थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं, जो मार्शी एरियाज़ में रहे उसको मिथेनोजेंस बोलते हैं। आर्के बैक्टीरिया जो है वो डिफ़र करता है अदर बैक्टीरिया से, किसके बेसिस पे? वो अपने सेल वॉल के बेसिस पे, उनकी सेल वॉल अलग है जो उनको हेल्प करती है सर्वाइव करने में एक्सट्रीम कंडीशंस पे। और कहाँ पाए जाते हैं? ये मेथेनोजेंस भी आर्के बैक्टीरिया में काउंट होते हैं, जो हमारे एनिमल के गट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि काउस, बफेलोज। इसीलिए वो रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस, बोले तो बायोगैस। यू बैक्टीरिया हमारा सेकंड टाइप का आर्के बैक्टीरिया है। इसमें डिफरेंस ये है, यू मतलब होता है ट्रू बैक्टीरिया। मतलब क्या कि ये कैरेक्टराइज्ड बाय, कैसे हम पता लगाएंगे? इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। अगर ये मोटाइल हुआ तो फ्लैजिला होगा। एग्जाम्पल हमारे पास है साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। अब एल्गी है तो खाना बनाएगा, और खाना बनाएगा तो क्लोरोफिल होगा, जैसे कि बड़े ग्रीन प्लांट्स में होता है। तो ये अपने अंदर फोटोसिंथेटिक भी करता है। ये यूनिसेलुलर फॉर्म पाया जाता है, कॉलोनियल में भी, फिलामेंटस में भी, फ्रेश वाटर में भी, मैराइन वाटर में भी, और टेरेस्ट्रियल पे भी पाई जाती है एल्गी। ठीक है। हमारे पास जो कॉलोनीज है जो इकट्ठी हो जाती हैं, वो सराउंडेड की जाती हैं एक जिलेटिनस शीट से, और जहाँ पर इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पर यह क्या होगा? वाटर बॉडी जो है हमारी पॉल्यूटेड होंगी। इनमें से कुछ जो हैं वो फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। कुछ स्पेशल सेल्स हैं उनके लिए, नाम है हेट्रोसिस्ट। किन के अंदर? नोस्टॉक, एनाबेना। अब दूसरे हमारे पास है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। वो बैक्टीरिया हैं जो अपने खाना बनाते हैं ऑक्सीडाइज करके, किसको? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जैसे कि नाइट्राइट, अमोनिया को, और रिलीज करते हैं एटीपी। वो एटीपी जो यूज़ करते हैं वो फिर, मतलब क्या? जब वो अपने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर रहे होते हैं तो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में रिलीज होती है, जो उनके द्वारा यूज़ की जाती है। ठीक है। आगे बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं, तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डीकम्पोजर्स हैं हमारे लाइफ में। इनका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है ह्यूमन बॉडीज़ पे, जैसे कि कर्ड बनाने में हेल्प करता है, एंटीबायोटिक बनाने में हेल्प करता है, नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करता है। और पर कुछ जो है वो पैथोजेनिक भी हैं। मतलब क्या? पैथोजेंस मतलब जो कॉज करें, कुछ डैमेज करें ह्यूमंस को, उनकी क्रॉप्स को, उनके फार्म एनिमल्स को, उनके पेट्स को। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास कोलेरा, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर। दीज आर द डिजीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियाज। मीन्स cholera are caused by the bacteria, typhoid are caused by the bacteria, tetanus are caused by the bacteria, and citrus canker which occur in a plant, it is also caused by the bacteria. अब हमारे पास क्या है कि बैक्टीरिया डिवाइड कैसे होता है? मेनली फिजन से होता है। हमारे पास दो शब्द होते हैं, एक फ्यूजन मतलब मिलना, और एक होता है फीजन मतलब टूटना। अब टूट रहे हैं तो बैक्टीरिया टूटना मतलब क्या बोल रहा है? वो डिवाइड करना बोल रहा है। अगर इसकी अनफेवरेबल कंडीशंस आ गई तो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, और रिप्रोड्यूस कर रहा है अगर ये सेक्सुअली, तो कहीं ना कहीं इसने अडॉप्ट किया होगा प्रिमिटिव किसी डीएनए से, मतलब किसी से डीएनए इसने अडॉप्ट किया होगा। उस हम प्रोसेस को हम ट्रांसडक्शन बोलते हैं। अब हमारे पास माइक्रोप्लाज्मा है, जो बेस्ट ऑर्गेनिज्म है मोनेरा के हिसाब से, क्योंकि इसके ऊपर कोई सेल वॉल नहीं होती, सबसे छोटा है, बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करता है। तो ऐसा बोल सकते हैं ये पैथोजेनिक है दोनों इंसान्स में भी और प्लांट्स में भी, मतलब एनिमल्स और प्लांट्स। अब हमारे पास है प्रोटिस्टा किंगडम। इसमें स्पेशल बात यह है कि सिंगल सेल यूकैरियोटिक है, इनके पास कोई स्पेसिफिक बाउंड्रीज प्रेजेंट नहीं है। अगर कल को कोई बायोलॉजिस्ट इसको देखे और ये बोल दे प्लांट है तो कोई अलग बात नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे पास फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन भी है।
हम इस बुक में क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन्स को कवर करेंगे। प्राइमरली ये कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। ये लिंक फॉर्म करते हैं, लिंक अदर ग्रुप्स के साथ, जैसे प्लांट, एनिमल, फंगी के साथ। अगर हम बोल रहे हैं इसको यूकैरियोटिक, तो हम ये बोल सकते हैं कि इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और दूसरे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट हैं। कुछ के पास फ्लैजिला होते हैं, कुछ के पास सीलियाज होते हैं। अगर हम इसका रिप्रोडक्शन देखें तो एसेक्सुअली और सेक्सुअली होता है। सेल फ्यूजन, ज़ायगोट फॉर्मेशन दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्राइसोफाइट्स की। क्राइसोफाइट्स में डायटम्स और गोल्डन एल्गी आते हैं। गोल्डन एल्गी को हम डेस्मिड्स बोलते हैं। फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर दोनों प्रेजेंट है। मैक्रोस्कोपिक और फ्लोट पैसिवली इन वाटर। इनमें से बहुत सारे फोटोसिंथेटिक हैं। इनकी सेल वॉल 2 थिन ओवरलैपिंग सेल से बनी है जो मिलके एज सोप बॉक्स क्रिएट करते हैं और उन वॉल्स के अंदर सिलिका एम्बेडेड होता है, जिसकी वजह से वॉल्स जो होती है इनडिस्ट्रक्टेबल होती है, मतलब टूटेगी नहीं। जैसे ही डाई आइटम्स डेथ कर जाते हैं तो उनकी जो वॉल है वो रह जाती है और डिपॉजिट होती है बिलियंस ईयर तक, और उनको हम बोलते हैं डायटोमेसियस अर्थ। ग्रिटी नेचर की वजह से हम इनकी यूज़ करते हैं पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल और सिरप्स में। डाई आइटम्स को हम चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओसिन बोलते हैं क्योंकि खाना बनाते हैं। नेक्स्ट वन वी हैव अ डायनोफ्लैजिलेट। मोस्ट ऑफली मैराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनके पास अलग अलग कलर्स होते हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, डिपेंड करता है इनके मेन पिगमेंट पर। सेल वॉल जो होती है इनके पास स्टिफ सेलुलोज की प्लेट्स होती है। अब नाम हमको देख के समझ आ रहा है, डाई मतलब 2, फ्लैजिला। तो इनके पास 2 फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनली, एक ट्रांसवर्सली। जो कहाँ होंगे? फ्यूरो में प्रेजेंट होंगे। इसको फ्यूरो बोलते हैं। ये जो छेद है, रास्ता है, इनको फ्यूरो बोलते हैं। हमारे पास एक रेड डायनोफ्लैजिलेट है, नाम है गोनी ओलेक्स। रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है बट रिलीज करता है टॉक्सिन, जिसकी वजह से एक्वाटिक लाइफ डेथ करती है। हमारे पास नेक्स्ट है यूग्लिनोइड। यूग्लिनोइड में स्पेशल बात यह है कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है और स्टेगनेंट वाटर हो, रुका हुआ पानी हो। इनके पास वॉल नहीं होती, एक लेयर होती है प्रोटीन की, नाम है पेलिकल, जो इसको फ्लेक्सिबल बनाती है। इनके पास भी 2 फ्लैजिला हैं, एक शॉर्ट है, एक लॉन्ग है। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं जब तक लाइट है। जैसी लाइट गई ये हेटेरोट्रॉफिक की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास यूग्लिनोइड। स्लाइम मोल्ड प्योरली सैप्रोफाइटिक है, मतलब डेड पर डिपेंड करता है। ये मूव करता है अलोंग द ट्विंग्स और लीव करता है ऑर्गेनिक मटेरियल। अगर सूटेबल कंडीशंस मिल गई तो ये इकट्ठे होकर प्लाज्मोडियम बना देते हैं और ग्रो करते हैं सेवरल फीट तक। और अगर अनफेवरेबल कंडीशंस मिली तो डिफ्रेंशिएट होके ये फ्रूटिंग बॉडीज बना लेते हैं, जिनके ऊपर स्पोर्स बियर करते हैं। स्पोर्स के पास ट्रू वॉल्स होती हैं जो रजिस्ट करती है एक्सट्रीमली चीज़ों को, जैसे कि हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, हाई पीएच या लो पीएच चीज़ों को, और सरवाइव करती हैं मैनी ईयर्स। ये स्प्रेड होती है हमारे पास एयर करंट के द्वारा। प्रोटोजोअन्स आर हेटेरोट्रॉफिक और एज अ प्रेडेटर की तरह रहता है। ये बोल सकता हूँ
पैरासाइटिक की तरह भी रह सकता है। मतलब डेड डिकेइंग पे डिपेंड कर सकता है और लिविंग पर भी डिपेंड कर सकता है। इसके पास 4 मेजर ग्रुप है। पहला अमोबॉइड प्रोटोजोन्स, ये फ्रेश वाटर में रहता है, सी वाटर में भी रहता है और मोस्ट सॉइल में भी रह सकता है। ये मूव करता है और कैप्चर करता है अपने प्रे को किसके थ्रू, सूडोपोडिया, इसीलिए हम इसको अमोबॉइड बोल रहे हैं, जैसे कि हम अमीबा में देखते हैं। अब इसकी जो मैराइन वाली फॉर्म है उनके पास सिलिका की सेल होती हैं। एग्जाम्पल एंटामोबिया आर पैरासाइटिक। अगला नाम फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड का नाम सुनते ही समझ आ रहा है कि इनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट्स हैं। या तो ये फ्री लिविंग होंगे या ये पैरासाइटिक होंगे। ये कॉज करते हैं डिजीज जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल है ट्रिपनोसोमा। सीलिएटेड नाम सुन के समझ आ रहा है इनके पास सीलियस प्रेजेंट होंगे, तो प्रेजेंस ऑफ 1000 ऑफ सीलियाज। इनके पास कैविटी होती है जो ओपन होती है आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। कोऑर्डिनेटेड वे में मूवमेंट करवाते हैं अपने आप को। एग्जाम्पल हमारे पास पैरामेसियम। स्पोरोजोन्स जो होते हैं डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इन्फेक्शियस स्पोर करते हैं। मतलब यही है जो मलेरिया कॉज करते हैं, तो हम इसको बोलते हैं मलेरियल पैरासाइट। इसकी मोस्ट नोटोरियस फॉर्म है प्लाज्मोडियम, मलेरियल प्लाज्मोडियम पैरासाइट। अब हमारे पास है फंगी। फंगी जो है वो हेटेरोट्रॉफिक है। ये डाइवर्सिटी शो करती है मॉर्फोलॉजिकल और हैबिटेट के बेसिस पे। ये देखी जाती है मॉइस्ट ब्रेड और रोटन फ्रूट्स के ऊपर। कॉमन हमारे पास मशरूम है जो हम खाते हैं वो फंगी है। टोड स्टोल वो फंगी है। मस्टर्ड की लीव्स में जो वाइट स्पॉट्स है वो भी फंगी है, वो पैरासाइटिक फंगस है। मोस्ट ऑफ फंगी जो होती है वो मल्टी सेलुलर और फिलामेंटस होती है, पर कुछ यूनिसेलुलर होती है जैसे कि हमारे पास ईस्ट। और हमको क्या हेल्प करती है, ब्रेड और बियर बनाने में हेल्प करती है। कुछ फंगी कॉज करती है प्लांट को भी और कुछ एनिमल्स को भी। जैसे कि हमारे पास जो एंटीबायोटिक का सोर्स है पेनिसिलियम, वो फंगी है। फंगी कॉस्मोपोलिटिशियन है, वो कहीं पर भी ग्रो होती है। वो एयर, वाटर, सॉइल, एनिमल, प्लांट इन सब के ऊपर ग्रो हो सकती है। उसको वार्म और ह्यूमिड प्लेस चाहिए ग्रो होने के लिए। एक्सेप्शन के साथ हम बोल सकते हैं कि फंगी जो है वो फिलामेंटस है। उसकी बॉडी जो होती है लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक होती है, जिसको हम हाइफे बोल रहे हैं। अब हाइफे माइसीलियम, अगर हाइफे एक अपना नेटवर्क बना ले तो उसको माइसीलियम बोलते हैं। अब कुछ हाइफे जो होते हैं वो उनके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है, जिनको बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफे। कुछ हाइफे के पास सेप्टाज होते हैं, वॉल्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं हमारे पास कि सेप्टेट हाइफे या क्रॉस वॉल हाइफे। सेल वॉल फंगी की काइटिन और पॉलीसेकेराइड से बनती है। जो फंगी है वो हेटेरोट्रॉफिक है, एब्जॉर्ब करती है सोल्यूबल ऑर्गेनिक फ्रॉम द डेड सब्सटेंस, इसीलिए हम इसको सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। अगर वो लिविंग पे डिपेंड करती है प्लांट या एनिमल तो उसको हम पैरासाइटिक बोल देंगे। अगर यही फंगी एल्गी के साथ एसोसिएशन कर रही है तो हम इसको लैकन बोलते हैं, और अगर एल्गी हायर रूट्स के साथ एसोसिएशन कर रही है तो हम उसको माइकोराइजा बोल देंगे। रिप्रोडक्शन करने के 3 तरीके हैं। वेजिटेटिव, उसके अंदर हमारे पास फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बर्डिंग। एसेक्सुअल के लिए स्पोर्स हैं, स्पोर्स का नाम है कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर। सेक्सुअल के लिए हमारे पास है oospore, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। हमारे पास अलग अलग तरह के स्पोर्स है। अगर मैं कोनिडिया नाम बोल रहा हूँ तो ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। अगर मैं उसको oospore बोल रहा हूँ तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। पीछे हम इसके स्पोर्स लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों ही एसेक्सुअल या दोनों ही सेक्सुअल है। वर्ड के बेसिस पे हम उसको डिफाइन करेंगे कि वो हमारे पास सेक्सुअल है या एसेक्सुअल है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमारे अंदर यहाँ पे 3 साइकिल हैं। पहली प्लाज्मोगेमी, दूसरी कैरियोगेमी
और तीसरी जब वो मियोसिस कर लेता है अपना अलग सेपरेट हो जाता है। मतलब प्लाज्मोगेमी मतलब क्या कि दोनों के साइटोप्लाज्म फ्यूज़ कर रहे हैं। कैरियोगेमी मतलब है कि दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज़ कर रहे हैं। अब दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज़ कर दे तो दो चीज़ें होती हैं, या तो वो इंस्टेंटली दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज़ करा दे, या फिर उनके साइटोप्लाज्म फ्यूज़ होने के बाद कैरियोगेमी थोड़े टाइम बाद आए। तो जो बीच का जो रेस्ट है वो N+N वाली, जिसको मैं बोलता हूँ डायकैरियोन फेज, और किसके अंदर होती है वो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज में होती है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारे पास फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में स्पेशल बात ये है कि वो हमारे पास सिनोसिटिक शो करता है, वो हमारे पास माइसीलम एसेप्टेट शो करता है। इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जाती है जूस्पोर के थ्रू और एप्लेनोस्पोर के थ्रू। एप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल है और जूस्पोर मोटाइल है हमारे पास। जो उसके स्पोर्स हैं एसेक्सुअल वाले वो एंडोजीनियसली हैं, मतलब स्पोरेंजियम के अंदर। स्पोरेंजियम वो प्लेस है जहाँ पे स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उस मेम्ब्रेन के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उनको बोलते हैं एंडोजीनियसली। ज़ाइगोस्पोर फाइकोमाइसिटीज का सेक्सुअल फॉर्म है। अब हमारे पास ज़ाइगोस्पोर मतलब क्या कि अगर दोनों मेल फीमेल मॉर्फोलॉजिकल सेम हुए तो आइसोगैमस, डिसिमिलर हुए तो एनाइसोगैमस और ऊगैमस। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास राइजोपस, एल्ब्यूगो, म्यूकर, राम बोल सकते हैं हम। इसमें राइजोपस जो है वो ब्रेड के अंदर मोल्ड करता है, एल्ब्यूगो जो है हमारे पास मस्टर्ड में कॉज करता है। अब हमारे पास है एस्कोमाइसिटीज। तो एस्कोमाइसिटीज मतलब क्या है, सेक फंगी, जो मोस्टली कैसे मल्टी सेलुलर है। और हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे नियरली जो होते हैं ये रेयरली जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं। एग्जांपल है ईस्ट को हम सैक्रोमाइसिस बोलते हैं। सेप्रोफाइटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासाइटिक और कोप्रोफिलस होते हैं, मतलब काउडंग पे ग्रो होते हैं। इसका माइसिलम जो है वो ब्रांच्ड है और सेप्टेट है। तो एसेक्सुअल स्पोर्स जो है कोनिडिया होते हैं, इसके अंदर बॉडी के बाहर पाए जाते हैं एक्सोजेनसली। बॉडी का नाम कोनिडियोफोर। ठीक है, अब कोनिडिया जो है वो प्रोड्यूस करता है माइसीलियम। मतलब ऐसा कुछ है कि अगर मैं एसेक्सुअल बोल रहा हूँ तो यहाँ पर जो कुछ भी प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे स्पोर्स प्रोड्यूस हुए तो ये डिप्लॉयड ही रहेंगे, और ये जैसे ही स्पोर्स ग्राउंड पर गिरेंगे वो अपने अंदर माइटोसिस करेंगे, तो पूरी एक बॉडी खड़ी कर देंगे। ये ग्राउंड है। अब इसके अंदर दोबारा स्पोर्स क्रिएट होंगे, फिर स्पोर्स गिरेंगे एक सीड की तरह, तो उसी हिसाब से बोला है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस स्पोर का नाम कोनिडिया है, जहाँ पे ये है उस स्पेशल बॉडी का नाम कोनिडियोफोर है। ठीक है, अब आगे बात ये करें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इसके पास एस्कोस्पोर है, स्पोर्स का नाम है, एंडोजीनियसली है, और एस्काई जैसे हम अगर उसको बोलें कि एस्काई की तरह है, और अरेंज होता है फ्रूटिंग बॉडीज में, उसको बोलते हैं एस्कोकार्प। ये क्या होता है, बॉडी के अंदर ग्रो होता है। ठीक है, आगे बात क्या कर रहे हैं कि एस्परगिलस एग्जाम्पल है, क्लेविसेप एग्जाम्पल है, न्यूरोस्पोरा एग्जाम्पल है। पर न्यूरोस्पोरा स्पेशल बात इसलिए क्योंकि ये यूज़ होता है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में। हमारे पास दो एग्जाम्पल और हैं, ट्रफल और मोरल्स, जो एडिबल होते हैं। ठीक है, अगला हमारे पास है बेसिडोमाइसिटीज। बेसिडोमाइसिटीज में सबसे फेमस है मशरूम, तो इसलिए मशरूम्स की फैमिली बोल देते हैं इसको। ब्रैकेट, फंगी या पफ बॉल बोल देते हैं। कहाँ ग्रो होता है, सॉइल पर, लॉक्स पर, ट्री स्टेम पर। और ये पैरासाइटिक भी है, तो प्लांट पर भी पैरासाइटिक की तरह रहता है, जैसे कि रस्ट और स्मट। इसका माइसीलियम भी ब्रांच्ड है, सेप्टेट है। इसके अंदर एसेक्सुअल स्पोर ही नहीं पाए जाते, पर ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू फ्रेगमेंटेशन करता है, अपने आप को डिवाइड करता है। इसके अंदर सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, पर ये प्लाज्मोगेमी के थ्रू अपने आप को डिवाइड करता है। ठीक है, अब हमारे पास एक है सोमेटिक सेल्स। सेक्स सेल्स को छोड़ के सबको सोमेटिक सेल्स बोलते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से अपने अंदर ही शेप लाता है, स्ट्रक्चर लाता है, फेज लाता है बीच में, जब ये अपने आप को दो न्यूक्लियस के साथ ग्रो कर रहा होता है, उसको बोलते हैं डायकैरियोटिक फेज। और उससे क्या बनता है, हमारे पास बेसिडियम बनता है। तो बेसिडियम क्या है, और फ्यूचर बॉडी जो बनने वाली है किससे, डायकैरियोटिक से। अगर हम एग्जांपल देखें, हमारे पास जो लाइफ साइकिल का डायग्राम है हमारे पास, ये बेसिडियम बॉडी अपने आप को डिवाइड करेगी
और क्या बनाएगी, ये इसके ऊपर ये बेसिडियोफोर्स है, ये 4 बेसिडियोफोर निकले और अपने आप को पूरी एक बॉडी बना ली। जब बॉडी बना ली इन्होंने तो एक क्या बना दी, होमोकैरियोटिक माइसीलियम बना दिया इन्होंने। हम अभी भी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इन्होंने एक पूरी होमोकैरियोटिक माइसीलियम बना लिया। ये दोनों ही प्लाज्मा में फ्यूज़ करेंगे और ये किस स्टेज में आ देंगे, बेसिडियोफोर में बना लेंगे। अब बेसिडियोफोर से ही वापस बेसिडियम बन रहा है तो इसलिए हम बोलते हैं बेसिडियोफोर गिव राइज टू द बेसिडियम। अब वही है कि कैरियोगैमी होने के बाद म्यूसिस होती है और क्या बनाती है, बेसिडियम प्रोड्यूस करती है 4 बेसिडियोस्पोर। तो हमने देखा ना बेसिडियम क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है 4 बेसिडियोस्पोर। किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू। और कहाँ हो रही है, बेसिडियोफोर कहाँ है, एक्सोजिनसली। हमारे पास ये बॉडी है, इसके बाहर ही प्रेजेंट है तो इसलिए एक्सोजिनसली। बॉडी का नाम बेसिडियोकार्प। एग्जाम्पल अगेरिकस, अस्टिलागो, पक्सीनिया। पक्सीनिया जो है वो रस्ट फंगस है, अस्टिलागो स्मट करती है और अगेरिकस मशरूम्स को बोल रहे हैं। अगला हमारे पास एग्जाम्पल है ड्यूट्रोमाइसिटिस, सबसे सेपरेट या अलग एग्जाम्पल है। हम इसको इम्परफेक्ट फंगाई बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव फेज है। एसेक्सुअल जैसे हम इसको फाउंड कर लेंगे, डिस्कवर कर लेंगे तो इसको मूव कर देंगे दूसरी क्लासेस में। इट इज़ पॉसिबल दैट एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बिलोंग टू द वन नेम एंड एसेक्सुअल स्टेज अनदर। तो हम लिंक कर सकते हैं, अगर इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया गया तो हम इसके अंदर मूव कर सकते हैं इसको एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज में। इसके अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स है, नाम है कोनिडिया। इसके माइसीलियम भी सेपरेट है, ब्रांच्ड है। ये भी सेप्रोफाइटिक पैरासाइटिक है, डीकम्पोजर की तरह काम करता है। एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया, कोल्टोट्रैकम और ट्रैकोडर्मा। ठीक है, अब हमारे पास है प्लांटे। प्लांटे में सब यूकैरियोटिक है, क्लोरोफिल कंटेनिंग है। कुछ मेंबर जो होते हैं वो पार्शली हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, जैसे कि इंसेक्टिवरस या फिर पैरासाइटिक। अगर हम एग्जांपल उठाएं ब्लैडरवर्ट और फिनस फ्लैट ट्रैप का तो वो इंसेक्टिवरस है। अगर हम एग्जांपल उठाएं कस्कटा का तो वो पैरासाइटिक है। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। इसके पास 2 डिस्टिंक्ट फेज हैं, डिप्लॉयड सेप्रोफाइटिक और हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक। इसी को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस बोलते हैं। किंगडम एनिमेलिया में सब हेटेरोट्रॉफिक है, यूकैरियोटिक है, सेल वॉल नहीं होती, वो इंटरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे, वो डाइजेस्ट करते हैं फूड अपने अंदर, तो हम इनको बोलते हैं होलोजोइक। अब हमारे पास एग्जांपल है वायरस, वायरोड, प्रियोन्स एंड लाइकन्स। ये ए सेलुलर हैं या बोलूँ मैं नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि ये इनर्ट क्रिस्टलाइन होते हैं जब आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पर जैसे ही ये बॉडी के अंदर जाते हैं तो लिविंग बन जाते हैं। हमारे पास जो वायरस का मीन है वो है पॉइजनस फ्लूइड। डी मार्टे इवांस की 1892 इन्होंने बताया कि जो ऑर्गेनिज्म है वो मोज़ेक डिजीज़ कॉज करता है टोबैको में से। मतलब क्या, इसका साइज छोटा है बैक्टीरिया से। हमको कैसे पता, क्योंकि ये बैक्टीरिया फ्लो फिल्टर से पास कर चुका है। M.W. बेजरनिक ने इन्होंने एक्सट्रैक्ट करा था इन्फेक्टेड प्लांट से टोबैको और इन्होंने हेल्दी प्लांट में डाला तो वो भी कॉज कर गया मोज़ेक डिजीज़ को। तो हम इसको पैथोजन वायरस बोल सकते हैं, या हम फ्लूइड के नाम पे बोलें तो कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम बोले तो इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड बोल सकते हैं। M.W. स्टेनले 1935 में इन्होंने इनका क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर देखा और बताया कि ये लार्जली प्रोटीन से बने हैं और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब कंपलसरी है पैरासाइट ही होंगे, फैकल्टेटिव ऑप्शंस नहीं है इनके। फैकल्टेटिव होते हैं और दूसरा नाम तो ऑब्लिगेट, तो ये ऑब्लिगेट है। अगर हम डीएनए के बेसिस पे बात करें तो या तो इनके पास आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, कोई भी ऐसा वायरस नहीं होगा जिनके पास दोनों ही जेनेटिक मटेरियल हो। तो वायरस के पास है क्या, एक न्यूक्लियो प्रोटीन
और एक जेनेटिक मटेरियल जो कॉज कर रहा है। अगर प्लांट को कॉज कर रहा है तो उसके पास सिंगल आरएनए हो सकता है, और अगर एनिमल कॉज कर रहा है तो सिंगल या डबल आरएनए कोई सा भी हो सकता है, और डीएनए भी हो सकता है। हमारे पास नाम है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज मतलब बैक्टीरियल वायरस, जो वायरस इन्फेक्ट करे बैक्टीरियाज को। इनके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। अब प्रोटीन की जो कोट है वो कैप्सिड नाम से बनी है, उसके छोटे छोटे सब यूनिट्स, उसको हम कैप्सोमेयर बोलते हैं, जो प्रोटेक्ट किसको कर रही है कि न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट कर रही है। कैप्सोमेयर जो है वो अरेंज होते हैं हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्री में। वायरस कॉज करते हैं मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा और एड्स ह्यूमंस में। और प्लांट में मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, वीन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग और स्टंटेड ग्रोथ। अगला नाम हमारे पास है वायरॉइड। 1971 टीओ डायनर ने इसको ढूंढा था। एक इन्फेक्शियस एजेंट है ये भी, पर ये वायरस से भी छोटा है। कॉज करता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, और फाउंड पाता है इनके अंदर फ्री आरएनए होता है। देयर इज अ नो प्रोटीन कोड, तो वी कैन से दैट इट लैक्ड द प्रोटीन कोड, हैंस नेम्ड वायरॉइड। Its molecular weight is low than virus. Next name is the prions. Prions modern medicine में certain infectious neurological disease cause करती है, ब्रेन में डिजीज कॉज करती है। और इसके पास एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है, तो हम इसे समझ सकते हैं इनके पास आरएनए नहीं होता, सिर्फ प्रोटीन होता है। ये कॉज करते हैं, इनके पास साइज जो होता है वो सिमिलर होता है वायरस के साथ, पर ये कॉज करते हैं बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफलोपैथी, जिसको मैड काउ डिजीज बोल देते हैं। और दूसरा नाम हमारे पास CJD है, जो ह्यूमंस में कॉज होती है। लैकेंस एसोसिएशन है एल्गी का और फंगी का। फाइकोबायोंट जो है एल्गी वाले को बोलते हैं कंपोनेंट को, मायोबायोंट जो है वो फंगल वाले कंपोनेंट को बोलते हैं।